नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद एनआईए ने इसके अधीक्षक समेत कई पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। अब यह भी खुलासा हुआ है कि पीएफआई को खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंड भेजा जाता था। पीएफआई ने दावा किया था कि उसने भारत से ही चंदा इकट्ठा करके 120 करोड़ रुपए जमा किए हैं। हालांकि असल मामला कुछ और ही है। वहीं पीएफआई एक खाड़ी देशों में एक अखबार भी निकालता है। इसके जरिए वो न केवल भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, बल्कि पैसा जुटाने और काले धन को सफेद करने का भी काम करता है। पीएफआई पर बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में हवाला के जरिए की जा रही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की फंडिंग के खिलाफ ईडी देश भर में अभियान छेड़े हुए है। हाल ही में ईडी ने देश के कई राज्यों में 115 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। अब ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खाड़ी देशों में हजारों एक्टिव मेंबर हैं, जो कि पर्याप्त धन जुटाने का काम करते हैं और हवाला लेन देन के माध्यम से उसको भारत भेजते हैं। जबकि पीएफआई ने दावा किया था कि उसको प्राप्त हुआ 120 करोड़ रुपए के फंड में अधिकांश भारत में छोटे छोटे दान के जरिए हासिल हुआ, जो कि पूरी तरह से गलत है। एजेंसी का कहना है कि जांच से पता चला कि तेजस अखबार ने भारत और खाड़ी दोनों देशों के बीच उस मामले में मुखपत्र के रूप में काम किया है। संगठन ने फर्जी दान रसीदें बनाकर भारत में अधिकारियों को गुमराह किया। ईडी ने कहा है कि पीएफआई के वो कई पदाधिकारी हिरासत में, जिन्होंने अबू धाबी के दरबार रेस्टोरेंट को हवाला लेन देन और भारत में उनके अवैध हस्तांतरण के लिए एक सेफ जगह रूप में इस्तेमाल किया है। ईडी ने खुलासा किया कि पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्दुल रजाक बीपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वो दरबार रेस्टोरेंट के जरिए पीएफआई और संबंधित संस्थानों की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल था। ईडी ने कहा है कि उसने अपने भाई से मनी लॉन्ड्रिंग की रकम हासिल की, जो कि अबू धाबी में दरबार रेस्टोरेंट का प्रबंधन कर रहा है। ईडी ने केरल में गुरुवार को गिरफ्तार किए गए पायत के खिलाफ रिमांड नोट में खुलासा किया कि रजाक के स्वामित्व वाली एक अन्य कंपनी तामर इंडिया स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड का भी मनी लॉन्ड्रिंग की रकम को कम करने के लिए इस्तेमाल किया था। शफीक पायत ने 2018 तक गल्फ तेजस डेली में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में 2 साल तक काम किया। गल्फ तेजस डेली तेजस न्यूज़पेपर की शाखा है, जो इंटर मीडिया पब्लिशिंग लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें अब्दुल रजाक बीपी उस समय निदेशकों में से एक था। जांच एजेंसी ईडी ने मामले में बड़ा खुलासा करते हुए यह भी कहा है कि खाड़ी में पूरे फंड को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी अशरफ एमके पर थी। वो ही सभी बड़े फंड कलेक्ट करता था और हवाला की डीलिंग को बतौर किंगपिन के तौर पर भी संभालता था। अशरफ ही अबू धाबी और बाकी दरबार रेस्टोरेंट का मालिक था, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का सेंटर बना हुआ था। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।